पटना में खाकी के इंसाफ पर मच गया बवाल। मारा गया खेमका हत्याकांड में शामिल हथियारधारी। राजा के एनकाउंटर पर गरमाई राजनीति। बेटे के लिए बेहोश हो गई मां। पटना के पौष इलाके में हुई कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सरकार और प्रदेश की कानून व्यवस्था को घेरा जा रहा है। सियासी गलियारों से आती आवाजों में अपराध और अपराधियों की बहार सुनाई दे रही है। हालांकि कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या में शामिल विकास उर्फ राजा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में राजा ही वो जरिया है जिसने शूटर उमेश यादव को हथियार उपलब्ध कराए थे। राजा का एनकाउंटर लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार पर उठ रहे सवाल का जवाब माना जा रहा है। पटना के संवेदनशील इलाकों में लगातार गूंजती बंदूकों की आवाज कानून व्यवस्था की साख और सरकार के सुशासन वाले दामन पर गहरे दाग लगा रही थी। लेकिन पटना पुलिस ने अपने तगड़े एक्शन से अपराधियों को सख्त संदेश दे दिया है। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार में विपक्ष की तरफ से लगातार जंगल राज की चर्चा तेज हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में पूरे बिहार में 9 हत्याओं से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से यह हवाला दिया जा रहा है कि आज के दौर में बिहार पुलिस को खुली छूट है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। उधर तेजस्वी यादव के बयानों का जवाब देते हुए यह भी कहा जा रहा है कि अपराध तो होते रहते हैं। सरकार पर सवाल खड़े करने से पहले तेजस्वी यादव को 90 के दशक की तस्वीरें पलट कर देखनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया देना बकवास है, इसलिए कि वो उसी तरह की फालतू बात को में करते हैं। भाई कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखें ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था, जहां अपहरण का उद्योग चलता था, हर दूसरे तीसरे दिन अपहरण होता था, हर महीने कोई न कोई नरसंहार होता था। जरा उसको याद करें ना। पटना से लेकर पूर्णिया तक हुई हत्याओं पर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। वहीं अब सत्ता पक्ष की तरफ से बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में गूंजती गोलियों की गूंज के पीछे विपक्ष की साजिश है, जो पूरे बिहार की कानून व्यवस्था को दागदार करने पर आमादा है। मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं, बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध। ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। सरकार की तरफ से कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में षड्यंत्र का हिस्सा रहे विकास उर्फ राजा का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि एनकाउंटर कई सच को छुपा लेता है। एनकाउंटर में कई दफा सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता है। वो पूरे तार पता चलने चाहिए। बिहार का कोई जिला नहीं है जहां प्रतिदिन हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी चीजें ना हो रही हो। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं समझता हूं ना कि एनकाउंटर कई सच छुपा लेता है। एनकाउंटर कई दफा सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता। वो पूरे तार पता चलने चाहिए। और गोपाल खेमका जी के अलावा बिहार का कोई जिला नहीं है जहां प्रतिदिन या तो हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी चीजें ना हो रही हो। तो सरकार एक तरह से अगर आप कहें, मैं बहुत ही सॉफ्ट शब्द भी इस्तेमाल करूं, तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।
पटना पुलिस के एनकाउंटर पर विपक्ष की तरफ से उठते सवालों के बीच एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसमें मारे गए विकास उर्फ राजा की मां की ममता की झलक भी दिखी। राजा की मां एनकाउंटर के बाद मीडिया के कैमरे के सामने आई। राजा की मां का कहना है कि वो तो बेकसूर था, वो चेन्नई में काम करता था और रात को 10:30 बजे निकला था। दरअसल पुलिस से मुठभेड़ के दौरान जब राजा मारा गया तो सूचना पाते ही उसके परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान राजा की मां शांति देवी बेटे को ढूंढते हुए बेसुध नजर आई। बताया यह भी जा रहा है कि बेटे की मौत की खबर पाकर शांति देवी बेहोश भी हो गई। क्या हुआ बताइएगा, तो बताइए ना। कहाँ चला गया? पुलिस ने तुमको एनकाउंटर कर दिया है। क्या कर दिया? कुछ किया था हमने बेटा। आरोप ये लगा था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किया। देखिएगा चेन्नई में काम करता था, चेन्नई में काम करता था। अब सवाल उठता है कि भले ही पटना पुलिस ने राजा का एनकाउंटर कर फौरी तौर पर पुलिसिया इकबाल बरकरार रखने का सख्त संदेश दिया है, प्रदेश में बढ़ते आपराधिक छवि को साफ सुथरा करने की कोशिश की है, लेकिन क्या पूर्णिया, नालंदा और मुजफ्फरनगर में हुई घटनाओं का दाग भी इस एक एनकाउंटर से साफ हो पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में अभी बढ़ते अपराध पर सियासत जारी रहेगी? डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।